हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले नोज और नेजल कैविटी हमारी अपर ट्रैक पर आती हैं। तो पोजीशन और स्ट्रक्चर देखेंगे हम सबसे पहले इसका। तो सबसे पहले इन्होंने जो फर्स्ट ऑर्गन बताया, हमारा नोज जो है पहला ऑर्गन होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का, और इसमें दो पोर्शन पाए जाते हैं हमारे नोज के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है हमारा एक्सटर्नल पोर्शन, और दूसरा है हमारा इंटरनल पोर्शन। तो एक्सटर्नल पोर्शन के अंदर हम देखते हैं क्या बताया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने बताया कि हाईलाइन कार्टिलेज और जो बोन होती है उसके द्वारा ये हमारा पोर्शन बना हुआ होता है, और ये हमारा स्किन के द्वारा कवर्ड पाया जाता है, और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है उसकी लाइनिंग इसके अंदर पाई जाती है, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल पोर्शन होता है। तो नोज जो हमारा होता है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है। तो एक्सटर्नल नोज जो है वो दो ओपन होता है, जैसे कि जिसको हम नॉस्ट्रिल्स बोल देते हैं, यानी कि नोज के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल नैरिस में दो नॉस्ट्रल्स पाए जाते हैं, जिनको नॉस्ट्रल्स हम बोलते हैं। दो पार्ट होते हैं हमारे नाक के। तो इसमें जो नैरिस से सेपरेटेड एंड द सेप्टम्स बोन, तो इसके अंदर हमारी सेपरेटेड जो होती है, जो सेप्टम बोन होती है, उसके द्वारा ये हमारे नाक में दो हिस्से यानी कि अलग अलग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल पोर्शन। तो इंटरनल पोर्शन के अंदर हमारी जो चीजें हैं, नोज के अंदर जो है लार्ज कैविटी हमारी पाई जाती है, और इसको जो लाइनिंग होती है यानी कि जो कवर होती है हमारी लाइनिंग जो पाई जाती है, वो हमारी माउथ रूफ, जो माउथ का जो ऊपर वाला हिस्सा यानी कि छत की तरह जो हिस्सा होता है, उसकी लाइनिंग इसके ऊपर पाई जाती है। और नोज जो है वो सेपरेटेड होता है, वो हमारा कैरनल्स कैविटी और एथमोइड्स बोन के द्वारा होता है, और उसको क्या बोला जाता है, सेरेब्रम प्लेट उसको बोला जाता है। तो जो रूफ होती है हमारी नोज की, वो फॉर्मेट होती है हमारी सेरेब्रम प्लेट्स के द्वारा, जैसे कि सेफनोइड बोन और हमारी फ्रंटस बोन और नेजल्स बोन। तो इन बोन के बारे में तो हम जानते हैं कि ये जो हमारी तीनों बोन होती है, इनके द्वारा हमारी जो नोज की जो रूफ होती है यानी कि छत होती है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, इसमें जो फ्लोर होता है हमारा, नोज फॉर्मेट बाय हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट। तो हमारा जो नोज होता है वो सॉफ्ट और हार्ड प्लेट का बना हुआ होता है, और मिडल वाल जो होती है वो हमारे सेप्टम्स के द्वारा बनाई जाती है, और जो लेटरल वाल जो होती है वो हमारी मैक्सिला के द्वारा बनी हुई होती है। तो ये हमारे अलग अलग पार्ट बने हुए होते हैं, और जिसकी हेल्प से बने हुए होते हैं। तो मैक्सिला है, और हमारी ये एथमाइड बोन है, और इंफीरियर कॉन्का है। तो उसके द्वारा हमारी जो लेटरल वॉल होती है वो बनी हुई होती है, जो हमारी साइड की वॉल होती है तिरछी। ठीक है, तो इसमें जो पोस्टीरियर वाल जो होती है, वो हमारी पोस्टीरियर वाल जो है वो फेरेंक्स के द्वारा बनी हुई होती है। तो फेरेंक्स में इसमें जो लाइनिंग बताई है हमारी नोज की, वो कौन कौन सी है। इसमें जो इनसाइड होती है हमारी लाइनिंग जो पाई जाती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के द्वारा पाई जाती है, अंदर वाली जो लाइनिंग होती है। और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द पेरिस्टिडोस्टिट। तो इसमें जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वो हमारी बनाई जाती है। आगे देखते हैं हम। तो इसमें जो लाइनिंग होती है, लेकिन इंटरनल जो इनसाइड जो लाइनिंग हमारी पाएगी, वो तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की ही मिलेगी सभी की। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई ये हैं हमारे एक्सटर्नल सिलेटेड ग्लोमेरुलर एपिथेलियल्स के द्वारा ये बने हुए होते हैं। गोबलेट सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और गोबलेट सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेशंस करते हैं म्यूकस का। अब हमारे देखेंगे ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी की ओपनिंग पता चलेंगे। इसमें इंटीरियर नॉस्ट्रल्स होता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनटू नेजल कैविटी। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ हमारी नेजल कैविटी का कनेक्शन होता है। तो पता ही है, नॉस्ट्रल्स के द्वारा हेयर प्रेजेंट इसके अंदर होते हैं, क्योंकि वो हमारी एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, छानते हैं। पोस्टीरियर जो होती है नेजल कैविटी, उसकी जो ओपनिंग होती है वो नेजल कैविटी और फेरेंक्स के साथ होती है। तो इंटरनल जो होती है, इंटीरियर होती है, यानी कि आगे वाली जो होती है, वो इन्वायरमेंट और नेजल कैविटी के साथ होती है, और जो पोस्टीरियर जो हमारी नेजल कैविटी होती है वो फेरेंक्स के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो वो ओपनिंग होती है, मतलब नेजल कैविटी की जो इंटीरियर आगे की तरफ जो ओपनिंग होती है वो इन्वायरमेंट, और पिछली जो हमारी ओपनिंग होती है वो हमारी फेरेंक्स के साथ जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर थोड़ा सा देखेंगे डायग्राम, और डायग्राम में दिया गया है इसमें पैरानेजल साइनस। तो हमारे साइनस के बारे में हम आगे भी करेंगे डिटेल्स में। एक बार डायग्राम में इसको समझ लेते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। तो ये लैक्रिमल्स तक होते हैं, जो लैक्रिमल्स में हो जाते हैं, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो आंखों से हमारे जो टीयर्स आते हैं, आंसू जो आते हैं। एथोमाइट्स बोन जो होती है वो हमारी यहाँ होती है, ईयर सेल्स होते हैं उसमें सुपेरियर से हमारे टर्बिनेट होते हैं, मिडल टर्बिनेट होते हैं, इंफीरियर टर्बिनेट होते हैं। ठीक है, तो टर्बिनेट का मतलब हो जाता है जैसे लट्टू की शेप, लट्टू बोलते हैं ना, खेलने का जो लट्टू होता है उसकी शेप की जो वहां पर बोन या फिर वहां पर स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, तो उसको हम टर्बिनेट बोला जाता है। फ्रंटल साइनस है, और ये फ्रंटल का है बिल्कुल जो हमारे फोर हेड पे है। ठीक है, ये फ्रंटल साइनस बोला जाएगा। सेफनोइड्स है, ये हमारी यहाँ पर बोन के हिसाब से बोला जाएगा। मैक्सिलरी साइनस है, ये हमारे नाक के पास है। ठीक है, और ओरल कैविटी का तो आपको पता ही है, ये हमारी ओरल कैविटी है। तो ये हमें इसमें क्या पता चला, इसमें हमें पता चला है टर्बिनेट का पता चला है, और इसमें हमारे साइनस का पता चला है। तो ये हमारे तीन साइनस इसके अंदर होते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में भी करेंगे कि साइनस जो होते क्या है। तो आगे देखते हैं इसमें। एक बार हम ये डायग्राम में समझेंगे, क्योंकि ये है हमारा नेजल सेप्टम, और नेजल सेप्टम का जो स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे कि नेजल सेप्टम जो है वो होता कैसे है। तो हमने अभी साइनस देखा है, तो ये हमारे फ्रंटल साइनस है, यानी कि फोर हेड की जगह ये सुपीरियर टर्बिनेट है यहाँ पर। ठीक है, ये मिडल टर्बिनेट आ जाता है यहाँ पर,
और ये हमारा इंफीरियर टर्बिनेट आ जाता है यहाँ पर। तो ये हमारे टर्बिनेट आ गए हैं सारे के सारे, और ये एरिया हमारा वेस्टिबुल्स का, ये है हमारा इंटीरियर नैरस। ठीक है, ये हार्ड प्लेट है हमारी, ये सॉफ्ट प्लेट है हमारी, और ये है यूलावला। ठीक है, और ये है हमारे पोस्टीरियर, और ये है हमारी फेरेंगल टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स इसको बोला जाता है, और ये हमारे सेलर ट्रेकिया, और ये सेफनाइड, और ये हमारी जो प्लेट है जो एथोमोइड्स बोन या हमारे सिर्बिफॉर्म प्लेट्स जो होती हैं वो हमारी होती हैं। तो इसमें हमने देखा है कि ये हमारी साइड से, जो हम साइड के हिस्से से जब हम देखते हैं तो हमारा जो नेजल सेप्टा जो है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये टर्बिनेट की जो जगह है, ये टर्बिनेट की जगह दी गई है, ये वेस्टिबल्स पार्ट है हमारा, इंटीरियर नैरस है, ये हमारा आगे का हिस्सा है नाक की ओपनिंग का, और ये हमारा पोस्टीरियर हिस्सा है जो कि फेरेंक्स से जुड़ा हुआ है, और आगे का हमारा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे दो सेप्टा हो जाते हैं, नाक के दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया है कि नेजल कैविटी और नोज का जो पार्ट होता है वो किस तरीके से सेप्टा के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर, हमने स्ट्रक्चर्स में देखे हैं साइनस, तो अब हम देखेंगे साइनस जो होता है उनका वर्क क्या होता है और क्या रहता है एक्चुअली इनके बारे में। तो ये हमारा पैरानेजल साइनस है। पैरानेजल साइनस के बारे में इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो स्पेस होता है वो एयर फील्ड होता है। तो ये जो स्पेस होता है इसके अंदर एयर भरी हुई होती है और प्रेजेंट होता है विद इन सम बोन अराउंड द नेजल कैविटी, और जो हमारी नेजल कैविटी होती है उसके चारों तरफ जो है बोन पाई जाती हैं, और ये 4 पेयर यानी कि 4 जो है पार्ट होते हैं पेयर में। ठीक है, तो पेयर में एक चीज को पेयर में कब बोला जाता है, जब वो 2 या 2 से ज्यादा होती है। तो 2 इसमें होता है तो पेयर में ये होते हैं, तो 4 पेयर इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पेयर है वो हमारा फ्रंटल साइनस। तो फ्रंटल साइनस जो है ये फ्रंटल से बोन जो होती है वहां पर पाया जाता है, ये ओपन होता है हमारा, मिडल नोज का जो छिद्र होता है वहां पर ये पाया जाता है, और एवरेज इसकी जो हाइट है, चौड़ाई है या फिर इसकी जो गहराई है वो इक्वल होती है, यानी कि एक ही समान इसकी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें मैक्सिलरी साइनस। तो मैक्सिलरी साइनस जो होता है ये मैक्सिला के इसके जो बॉडी होती है वो हमारी मैक्सिला के अंदर पाई जाती है, मैक्सिला बोन में, और पैरामिड आकार की शेप इसकी होती है, और ये ओपन होता है हमारा मिडल नोज, यानी कि जो नोज का जो मिडल छिद्र यानी कि मिडल जगह होती है वहां पर ये पाया जाता है। उसकी हाइट है, जो चौड़ाई है या फिर इसकी जो गहराई है वो इक्वल यानी कि एक समान नहीं होती है, कहीं से ज्यादा और कहीं से कम ये पाया जाता है। नेक्स्ट जो साइनस है हमारा ये है हमारा सेफनोइडल साइनस। तो सेफनोइडल साइनस जो हमारा होता है लाई इन द सेफनोइड बोन, तो ये हमारा सेफनोइड बोन में पाया जाता है, और ये जो सेपरेटेड करता है किसको, सेप्टम को अलग अलग, यानी कि नोज की जो हमारी चीजें होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। इसकी हाइट, चौड़ाई और इसकी गहराई जो है वो इक्वल नहीं होती है सेफनोइड साइनस की भी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एथोमोइड साइनस। तो ये जो साइनस होता है ये लेब्रेंथ जो है एथोमोइड्स बोन, तो ये हमारा लेब्रेंथ में पाया जाता है। एथोमोइड्स बोन का जो लेब्रेंथ पार्ट होता है लेब्रेंथ के अंदर ये पाया जाता है, यानी कि भूल भुलैया सा उलझा हुआ सा जो होता है। तो ये जो साइनस होता है ये डिवाइड इनटू द इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर ग्रुप। तो ये जो साइनस होता है ये पार्ट में डिवाइड होता है, अगला, पिछला और बीच वाला पार्ट, यानी कि ग्रुप के अंदर डिवाइड ये पाया जाता है। तो ये थे वही साइनस, ये चारों के चारों जो ये जो पेयर हैं ये हमारे चारों के चारों भी आ सकते हैं एग्जाम में, और ये एक एक करके भी पूछा जा सकता है या इसकी डेफिनेशन से भी पूछा जा सकता है कि साइनस जो है वो होता क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान देना है साइनस के ऊपर। तो आगे चलते हैं। तो भाई अब हम देखेंगे इसमें रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ नोज। तो हमारे नोज के अंदर रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी कि हमारा नोज जो है वो काम क्या करता है, क्या इसका काम रहता है वो देखेंगे हम। तो इन्होंने बताया नोज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई। तो ये क्या करता है, गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। CO2 और O2 जो है वो जाती है वो हमारे नोज से ही जाती है, सभी को पता है। तो मेन फंक्शन जो होता है हमारे नोज का, सबसे पहला काम जो होता है वो फिल्टरिंग का होता है। तो फिल्टर कैसे करता है, एयर इंटर करती है हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर, ठीक है, वेस्टिबुल्स के अंदर जाती है, और वेस्टिबुल्स से हमारा लाइन जो स्किन, हेयर एंड प्रेजेंट, तो जो हमारे स्किन के नाक के अंदर जो हमारे हेयर होते हैं वहां से हमारी गुजरती है। तो वो एयर को फिल्टर करने का काम करता है, जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रोक लेता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे, तो उनमें क्या करता है, जो म्यूकस हमारा वहां पर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो हमारी जो ड्राई होने से बचाता है। तो एपिथेलियम्स ऑफ नोज, तो ये हमारी जो वर्क होता है फिल्टरिंग का ये भी हमारा नोज ही करता है। ठीक है, तो म्यूकस जो होता है वो प्रिवेंट करता है, हमारे ड्राई होने से भी बचाता है, क्योंकि वो वहां पर क्या रखता है, नमी रखता है, मॉइस्चर रखता है। और अगर ऐसा नहीं होगा, म्यूकस नहीं होगा, तो हमारा जो वहां पर जो एरिया है जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्लीनिंग ऑफ एयर, तो एयर को क्लीनिंग कैसे करेगा हमारा नोज, तो ये हमारे जो हेयर होते हैं वो फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है, द हेयर फिल्टर द एयर, सो द एयर रिचिंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम वुड बी क्लीन। तो हमारे जो हेयर होते हैं वो हमारे डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं और एयर को क्लीन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैस। तो हमारा जो नोज होता है वो गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, काम करने का मतलब ये है कि भी जो एक्सचेंज होकर के गैस जाती है वो हमारे नाक से ही आती जाती है। तो हमारा जो नोज है वो हेल्प करता है गैस को एक्सचेंज करने में, इनटेक करेगा ऑक्सीजन को, डिलीवर
करेगा बॉडीज के सेल को, ठीक है, एलिमिनेशन करेगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो कि क्या करेगी, प्रोड्यूस बाय बॉडी सेल्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है उसको बाहर निकालेगा। रेस्पिरेशन जो है टेक प्लेस इन द 3 बेसिक स्टेप। तो इसमें जो रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें 3 बेसिक स्टेप हमारे पाए जाते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है इसमें एक तो, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो उसके बारे में तो हमने जान ही लिया है, शुरू में डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ के बीच में होता है, और हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड और जो हमारे सेल्स होते हैं उनके इंटरनल जो चीजें पाई जाती हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक स्टेप होते हैं गैस एक्सचेंज के। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा वार्मिंग। तो वार्मिंग में क्या करता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उसमें कैपिलरीज पाई जाती हैं, और जब यहाँ से हमारा जो कोंका वाली जो जगह होती है वहां से म्यूकस मेम्ब्रेन से जब हमारी जो एयर जब जाती है तो वो ब्लड के संपर्क में आकर के एयर जो है वो गर्म हो जाती है, वार्म अप आ जाती है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमिडेशंस में आ जाता है कि ह्यूमिडेशंस क्या करती है, एयर जब हमारी वहां से पास होती है म्यूकस से उससे, तो वो हमारी मॉइस्चर हो जाती है, जो ड्राई एयर होती है वो हमारी नमी प्रदान हो जाती है। इफ ड्राई एयर इंटर, अगर बहुत ही शुष्क, अगर हमारी जो एयर है वो मॉइस्चर नहीं होगी और बहुत ज्यादा ड्राई होगी, और वो जो इंटर करेगी इन द रेस्पिरेटरी पासेज, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के वहां से जब वो पास करेगी तो इट क्रैक म्यूकस मेम्ब्रेन, तो वो क्या करेगी, वो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रैक कर देगी, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो फट जाएगी या टूट जाएगी या डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए हमारी जो एयर होती है उसका मॉइस्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को बचाए रखने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो वही हमारे जो ये फंक्शन थे ये हमारे नोज के चल रहे थे, और इन्होंने बताया है कि when dust gets collecting in nose, the person sneezing and coughing to throw the dust particles out because they irritate the nose। तो इन्होंने बताया है कि जब जो हमारा नोज होता है तो वो डस्ट के जो पार्टिकल है उसको कलेक्ट कर लेता है, तो जब वो डस्ट के पार्टिकल वहां पे कलेक्ट हो जाएंगे तो जो पर्सन होता है वो क्या करना स्टार्ट करता है, छींकना, और उसे खांसी आना या छींकना स्टार्ट कर देता है। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं खांसने और छींकने से, क्योंकि जो नोज है वो इरिटेट हो जाता है, तो नोज का पार्ट जो इरिटेट हो जाएगा अगर वहां पर डस्ट के पार्टिकल्स गए तो खांसना और छींकना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें दे रखा हमारा ओल फैक्ट्री फंक्शन दे रखे हैं, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम के द्वारा जो फंक्शन होते हैं हमारे नोज के। तो सबसे पहले ओल फैक्ट्री मीन्स सेंस ऑफ स्मेल। तो सबसे पहले हमारा नोज काम क्या करता है, स्मेल का, सूंघने का काम जो है वो करता है। तो ये ओल फैक्ट्री हमारी नर्व होती है जिसके द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको ओल फैक्ट्री फंक्शन बोला जाता है। तो नोज है हमारा जो ऑर्गन्स है वो सेंस ऑफ स्मेल्स के नाम से ही जाना जाता है, कि भाई हम सूंघने की क्षमता जो होती है वो इसी ऑर्गन्स के अंदर हमारी होती है। और नर्व एंडिंग जो होती है वो हमारी स्मेल से ही पता चलती है। और ओल फैक्ट्री जो है यानी कि सूंघने की जो चीजें होती है वो रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारी मेम्ब्रेन्स के अंदर, जो लाइनिंग होती है सुपीरियर कोंका एडजेसेंट सेप्टम्स के द्वारा जुड़े होते हैं। जो रीजन होता है ये हमारा ओल फैक्ट्री एपिथेलियम बोला जाता है। और स्पेशलाइज जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है वो कुछ ओल फैक्ट्री नर्व सेल्स वहां पर हमारे पाए जाते हैं, और नर्व सेल्स जो है वो सेटिमुलेट करते हैं हमारे केमिकली सब्सटेंसेज, और जो हमारी ऑडोर जो हमारा मटेरियल होता है उसके बारे में पता चलता है, यानी कि बदबूदार या जिसमें से स्मेल आ रही होती है वैसा जो मटेरियल होता है, केमिकल सब्सटेंसेस जो है उस चीज का पता लगाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके की क्या चीज है, किस तरीके की स्मेल, बदबू, खुशबू आ रही है। और इम्पल्स, तो नर्व जो इम्पल्स होती हैं वो हमारी कन्वे की जाती हैं ओल फैक्ट्री नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाई जाती हैं। तो ओल फैक्ट्री नर्व ही काम करती है कि जो भी हमारी इम्पल्स है वो सारी की सारी ब्रेन तक पहुंचाएगी। ये पहुंचाएगी कि हमें किस चीज की कैसी स्मेल आ रही है, गंदी बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, कम आ रही है, बहुत ज्यादा तेज आ रही है, ठीक है। वेयर द सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड, तो हम क्या करते हैं फिर हमें सेंस ऑफ स्मेल जो हम सूंघते हैं तो वो चीजें हमें पता चल पाती हैं, यानी कि हम किसी भी चीज को सूंघने की जो अनुभूति होती है वो प्राप्त कर पाते हैं जब ब्रेन के अंदर ओल फैक्ट्री नर्व उसका मैसेज भेजती है, तभी हम किसी चीज के बारे में पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो भाई ये था हमारा नोज यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो ऑर्गन्स है वो। तो नेक्स्ट एक और ऑर्गन देखते हैं आगे जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही हिस्सा है। तो ये वीडियो होती है हमारी यहीं पर खत्म ये टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।